राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृषु लाडले फैशन में, जहां हम बात करते हैं ऑल इन टॉपिक्स रिलेटेड टू लड्डू गोपाल जी, सेवा एंड भगवत चर्चा। और आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। शरद चांदनी मुकुट धरावे, मुरलीधर के दर्शन पावे। तो मेरी इस लाइन से आप समझ ही गए होंगे। ये लाइन मैंने इसलिए पहले बोल दी ताकि आप लोग समझ जाएं कि आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है। वो पूरा आज का हमारा जो वीडियो है वो शरद पूर्णिमा के ऊपर होने वाला है। मैं बहुत सारे वीडियो नहीं बना रही हूँ, एक ही वीडियो बना रही हूँ शरद पूर्णिमा का। एक ही वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि शरद पूर्णिमा कब है, लाला की सेवा कैसे करनी है, पोशाक क्या धरानी है उनको, श्रृंगार किस तरीके का होना चाहिए लाला का, और भोग प्रसादी क्या होना चाहिए। ये सभी बातें आज के पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारे लाल बांके बिहारी जी कैसे सेलिब्रेट करते हैं शरद पूर्णिमा, ब्रज धाम वृंदावन में कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो इन सारी ही बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। और एक छोटा सा Q&A है जिससे आप जल्दी से समझ पाएंगे। तो Q&A में जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो यही है कि शरद पूर्णिमा हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए, शरद पूर्णिमा जो है हम 16 ऑफ अक्टूबर, मतलब 16 अक्टूबर को, दिन बुधवार हो रहा है इस दिन, 16 अक्टूबर को हम पूरे धूमधाम से बड़े हर्ष उल्लास के साथ जो है शरद पूर्णिमा मना रहे हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इस दिन हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए और लाला के लिए क्या विशेष है, क्या उनकी पोशाक होना चाहिए। तो देखिए, शरद का चांद जो है उसकी बहुत बहुत महत्वता है। पूरा शरद पूर्णिमा जो है, वैसे तो हर पूर्णिमा ही हमारे लाल को डेडिकेट होती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा जो है वो बहुत स्पेशल होती है। इस दिन मैं आपको कनेक्शन भी बताऊंगी सारी चीज़ों का। पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ, पोशाक का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा हमारे चांद का कलर होता है उस तरीके की पोशाक हमको धरानी है। पूर्णिमा का चांद जो है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। आप पूर्णिमा का चांद देखते होंगे तो उसकी जो खूबसूरती है ना वो बहुत बहुत होती है। तो उसी इस दिन जो है हमारे बांके बिहारी लाल के दर्शन करने खुद शरद की जो किरणें हैं, पूर्णिमा का जो चांद है उसकी किरणें जो है हमारे बांके बिहारी लाल के चंदा जैसे मुखड़े पे पड़ती हैं, उनके चरणों के दर्शन करती हैं। और अपने आप से फिर चांद में जो परिवर्तन होता है वो पूरी दुनिया में दिखाई देता है। तो चांद हमारे लाल के दर्शन पाके इतना इतना सुंदर हो जाता है कि पूरी दुनिया में शरद पूर्णिमा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। चांद इस दिन का बहुत सुंदर होता है। तो चांद का जो कलर होता है वाइट कलर, थोड़ा सिल्वर, वाइट और सिल्वर का मिक्स जो रहता है, तो इस कलर की पोशाक आपको धरानी है। बहुत सारे भक्त पूछ रहे थे नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है तो वाइट कलर की पोशाक पहनाइए। इस दिन श्रृंगार में विशेष जो होता है वो सफ़ेद कलर से मिलता मिलता श्रृंगार करें आप, मतलब इयररिंग्स आप वाइट कलर के पहना लें अपने लाला को, पोशाक वाइट कलर की पहना लें। और इसके बाद जो है अगर आपके पास सिल्वर ज्वेलरी है लाला की तो इस दिन जो है बहुत महत्व है सिल्वर ज्वेलरी भी। आप कृषु के पास तो थोड़ी सी सिल्वर ज्वेलरी है, तो वो शरद पूर्णिमा के दिन थोड़ी थोड़ी सिल्वर ज्वेलरी पहन लेंगे, आप भी अपने लाला को पहना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये शरद पूर्णिमा इतनी खास क्यों है, क्या है इस दिन, क्या हुआ था। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन ये वही रात्रि है, ये 6 महीने की रात्रि हुई थी जब हमारे कन्हैया ने महारास किया था। एक एक गोपी के साथ एक एक कन्हई थे हमारे। और शरद पूर्णिमा की वो रात थी जब महारास हुआ था, कालिंदी तट था। और रात्रि के 12 बजे हुए थे और हमारे लाला ने महारास किया था। चाँद एक ही जगह पे स्थिर रहे थे 6 महीने के लिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 6 महीने की रात्रि हुई थी।
अब आप सोचिए महारास इतना लंबा चला था, यानी गोपियों के लिए तो वो 6 सेकंड होंगे, या कह नहीं सकते हम, इतना सा मोमेंट होगा। वो 6 महीने की रात्रि उनकी कैसी निकल गई होगी, उनको पता ही नहीं चला होगा। तो एक रात्रि हुई थी जो 6 महीने की हुई थी, और चांद जो है एक ही जगह पे स्थिर हो गया था 6 महीने के लिए। इसलिए जो है ये हमारे कन्हैया की महारास की रात है, तो ये बहुत बहुत उल्लास के साथ मनाई जाती है। और इससे जो है थोड़ा वेदर भी चेंज होता है। शरद यानी आप शरदोत्सव भी हम 17 तारीख से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब थोड़ा सा मौसम में भी चेंजेस आ जाता है, जो अभी बारिश ख़त्म हो के और अब थोड़ी सी शरद मतलब शरद ऋतु स्टार्ट होती है, थोड़ी थोड़ी ठंडी स्टार्ट हो जाती है, तो वैसे भी वेदर चेंज होता है। तो ये तो रहा कि मैंने कनेक्शन बता दिया, क्या कनेक्शन है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस दिन हम अपने लाला को भोग प्रसादी में क्या देंगे। तो इस दिन सफ़ेद कलर का ही बहुत महत्व है, और हमारे लाला का प्रिय भोग जो है वो खीर भी है। तो आपको पक्का पका हुआ भोजन देना है। मैंने हर बार आप लोगों से कहती हूँ और आगे भी कहती रहूँगी, जब भी लाला के कोई उत्सव है आपको रोटी नहीं बनाना है, पका हुआ तला हुआ भोग देना रहता है। तो तले हुए भोग में आप कुछ भी दे सकते हैं, पूरी कचौरी, या जो भी आप घर में बना सकते हैं, पराठे, जो कुछ आपसे बन जाए वो आप बना लीजिएगा। सफ़ेद कलर के भोग का विशेष महत्व है, तो सफ़ेद कलर में आपको खीर देना है लाला को। चंद्रकला के भोग का हमारे जो गोस्वामी जन है वो बता रहे हैं, क्योंकि चंद्रकला चाँद से उसका पूरा जो बाहरी जो बनी होती है चंद्रकला एकदम चाँद जैसी गोल गोल, और उसके अंदर जो मावा भरा रहता है वो मिल्क से बना होता है, वाइट कलर का होता है। तो पूरा कॉम्बिनेशन जो है बिठा के चंद्रकला का भी बहुत महत्व है। तो आप चंद्रकला का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। और खीर के बारे में आपने इस दिन चाँद से जो है अमृत की वर्षा होती है रात्रि को। तो बहुत सारे भक्त आपको एक विशेष तरीके की खीर भी बनानी होती है, बहुत टेस्टी खीर बनानी होती है। फिर उसको एक छलनी से ढक कर चाँद की चाँदनी में रखा जाता है। रात भर उस पे जो है अमृत की किरणें गिरती हैं, और सुबह उस खीर का भोग नहाने के बाद उस खीर का भोग प्रसादी लाल जी को लगाने के बाद सबको थोड़ी थोड़ी लेना रहता है। तो ये तो एक वो है कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है चाँद से, पूरी रात्रि भर चाँद से जो है अमृत की वर्षा होती है। तो खीर रखी जाती है, तो वो भी आप टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो रख दें, रख देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाला को तो भोग लगाना ही है। बाकी बिहारी लाल जी में ऐसा नहीं होता है, खीर रखी नहीं जाती है बाहर। जब शाम को जब चंद्रमा आ जाते हैं, तो चंद्रमा जब लाला के दर्शन कर लेते हैं तो लाला को भोग प्रसादी दे दी जाती है। बाकी बिहारी जी में थोड़ा सिस्टम डिफरेंट चलता है, क्योंकि हमारे लाल के दर्शन करने आते हैं चंद्रमा, उनकी जो चांदनी है उसकी किरणें हमारे बाकी बिहारी लाल के चरण कमल और उनके मुखमंडल पे जब पड़ती है तभी वो भोग प्रसादी लेते हैं। तो ऐसे करके हमारे बाकी बिहारी लाल सेलिब्रेट करते हैं। पोशाक की बात हो गई है, ज्वेलरी की बात हो गई है, भोग की भी बात हो गई है। अब कुछ और बेसिक जानकारी है, जैसे आपने देखा होगा बाकी बिहारी लाल जी जो है साल भर मुरली नहीं धरते हैं, मतलब बंसी अपने हाथों में नहीं धरते हैं, लेकिन महारास की जो रात होती है उस दिन वो मुरली बजाते हैं। तो इस दिन जो है बाकी बिहारी लाल जी को जो है मुरली दी जाती है। और क्यों नहीं रखते हैं ये तो आप सभी को मालूम ही है, क्योंकि हरिदास जी का मानना था कि लाला के हाथ दुख जाएंगे पूरे टाइम मुरली रखेंगे, तो इसलिए हमारे नन्हे से लाला के हाथ दुख जाते हैं, तो पूरे दिन हम उनको मुरली नहीं देते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं। लेकिन बाकी बिहारी लाल जी के हाथ कुछ थोड़े ज़्यादा ही दुख जाते हैं, तो वो साल में बस एक ही बार मुरली धरते हैं, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन। तो ये विशेष है बाकी बिहारी जी के लिए। इसके बाद जो है एडिशनल सारी जानकारी हो ही गई है। वाइट कलर का पोशाक पहनाना है, खीर का भोग लगाना है, चंद्रकला का भोग लगाना है, सिल्वर ज्वेलरी है तो वो पहनाइए आप लाला को। पंचतत्व स्नान भी आपको करवाना है, जैसे पॉसिबल हो आप ऐसे करवाइए।
सुंदर सा लाला का श्रृंगार करना है। आपके पास रास की टीम हो, जैसे कार्डबोर्ड की जो रास की टीम आती है, हमने वृंदावन से ली हुई थी, तो आपके पास रास की टीम हो तो लाला को रास करवाइएगा। और गोस्वामी जन ऐसा कहते हैं कि ऐसा भाव करिए कि लाला के साथ आप भी महारास में शामिल हैं। रास के जो पद हैं वो अपने लाल जी को सुनाइए आप। और इसके बाद हित 84 में वो मिल जाएंगे आपको रास के पद, वो सुनाइए। इसके बाद जो है आपको गोपी गीत का पाठ हमारे गुरुजन अभी सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब महारास हो गया था और हमारे लाल अंतर ध्यान हो गए थे, कुछ टाइम के लिए छिप गए थे गोपियों से, तो गोपियों ने एक गीत लिखा है, एक उसको हम क्या कहेंगे, बहुत ही सैड जो गोपी गीत है वो गोपी गीत गोपियों ने लिखा हुआ है। उनके हृदय का गीत है, उनके हृदय की जो वेदना थी उसका गीत है। तो आप गोपी गीत का पाठ करिए इस दिन, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकेगा तो हम लाइव सेशन में गोपी गीत का पाठ करेंगे और रास के पद हम लाला को सुनाएंगे और पूरा दिन हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने कुछ बेसिक बेसिक जानकारी जो मुझे पता थी वो मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी। अब आप बेफिक्र होकर तैयारी करिएगा। जिन वक्तों के पास वाइट कलर का ड्रेस नहीं है तो आप देखिए बना लीजिएगा घर पे, और या तो मार्केट से परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लाल के फेस्टिवल तो आते रहते हैं, पर अच्छा लगता है जब हमारे लाल जी भी सब लालाओं की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने लाला के लिए। अब कुछ पद हैं जो मैंने बांके बिहारी जी के लिए सुने हैं, तो वो पद मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ। बांके बिहारी की बांकी छवि, शीस पर विराजे बांके टिपारा, और नक बेसर कानन कुंडल बांका मुकुट लगे है प्यारा। ये मैंने गोस्वामी जन से सुना है। एक और सुना है, मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल, ये है बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। ये मैंने गोस्वामी जन से सुने, ये पद मुझे अच्छे लगे। और कमर में हमारे जो कन्हैया है ना, वो मोर मुकुट और कटी काचनी यानी कमरबंद बहुत बांधते हैं। तो आपके पास सिल्वर का कमरबंद हो या जो भी कमरबंद हो, तो इस दिन हमारे लाला का पूरा पूरा श्रृंगार करिएगा। मोर मुकुट हमारे लाला धरते हैं इस दिन। वैसे बांके बिहारी लाल जी का मेकअप बहुत सोबर रहता है, लेकिन इस दिन वो पूरा महारास का उनका श्रृंगार होता है। तो आप चाहें तो अपने ठाकुर जी का भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आप अपने लाला का प्यारा सा श्रृंगार करिएगा और भाव करिए कि आप गोपी हैं और लाला के साथ आप भी जो है महारास में शामिल होने वाले हैं। ढेर सारा बहुत प्यारा हम उत्सव सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी को शरदोत्सव की शरद पूर्णिमा की अनंत अनंत गुना बधाइयाँ। आप सभी अपने लाला के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। बहुत कुछ नहीं करना है आपको, बहुत थोड़े में हमारे लाला बहुत खुश हो जाते हैं। बस अपने मन के भाव को अच्छा रखिएगा और लाला के साथ अच्छे से शरद पूर्णिमा एंजॉय करिएगा। कुछ अगर जानकारी छूट गई होगी तो वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट शरद पूर्णिमा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। कुछ छूट गया होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, फिर उसका आंसर मैं आप लोगों को जो है लाइव सेशन में बताऊंगी। तो 16 को जो है शरद पूर्णिमा है और उसके अगले दिन से ही हमारा कार्तिक मास शुरू हो रहा है। तो कार्तिक मास के ऊपर भी मेरे अपकमिंग वीडियोस रहेंगे। अभी तो आप क्योंकि पहले हमें शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करनी है, तो पहले उसकी जानकारी आप पूरी ले लीजिएगा। इसके बाद फिर हम कार्तिक मास के ऊपर पूरे सारे वीडियो मैं बनाऊंगी, डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी। और बस आप सभी को हैप्पी शरद पूर्णिमा। अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।